चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ये समझ लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे आए हैं, किस तरह से रीड करना चाहिए आपको, कैसे उसको समझना चाहिए, और निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर भी डिम्पी से हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले डिम्पी एफआईआईज के बारे में जरा आप राय दीजिए, क्योंकि ठीक ठाक बाइंग हमने शुक्रवार को भी देखी। हालांकि अगर आप इंडेक्स को हमने देखा थोड़ा सा नरम था, लेकिन फिर भी कैश में 2365 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में, वहां पर कोई बहुत ज्यादा हमने बड़े फिगर नहीं देखे हैं। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े फिगर्स नहीं है, इसलिए कोई बहुत बड़ा चेंजेस एफआईआईज की होल्डिंग, डीआईआईज की होल्डिंग और रिटेल की होल्डिंग में भी नहीं है। वो एज इट इज़ है। ये क्या पिछले 3 दिनों में कोई मेजर चेंजेस हुआ? इनमें मेजर चेंजेस कोई नहीं हुआ। पिछले 3 दिनों में वो जैसे थे वो वैसे ही रहे। लेकिन फिर 3 से 4 दिनों में मार्केट ने फिर कवरिंग कैसे की? जब एफआईआईज की होल्डिंग नहीं बढ़ी, डीआईआईज की होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, रिटेल की होल्डिंग में भी ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो फिर बाज़ार ने सिस्टम में कवर कैसे किया? वो था बाज़ार का ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब खुले सौदे। खुले सौदे सिस्टम में बहुत ज़्यादा थे। खुले सौदे की जब मैं बात बोलता हूँ वो तेज़ी और मंदी दोनों की बात बोलता हूँ। उस खुले सौदों के अंदर में शॉर्ट्स भी थे, लॉन्ग भी थे। जब आप समझते हैं कि आपके 3 मेजर कंटेंडर में किसी तरह की होल्डिंग चेंज नहीं हो रही है, बाजार बार बार अपने सपोर्ट्स को बचा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्काउंट खत्म कर रहा है, तो बढ़ने वाले जो लोग थे उनकी चिंता नहीं बढ़ी, लेकिन जिन्होंने बेच रखा था उनकी चिंता बढ़ी। उनकी तरफ से शॉर्ट कवरिंग पिछले हफ्ते आई, और वो शॉर्ट कवरिंग ऐसी थी कि मार्केट को वापस से ऑल टाइम हाई पे ले आई। ना केवल ऑल टाइम हाई पे लाई, बल्कि इससे थोड़ा और ऊपर छटक दिया, और अब हम 25,500 के रास्ते पे आ गए हैं। सेम बैंक निफ्टी के साथ हुआ, बट बैंक निफ्टी में जो फोर्स लग रही थी वो बेहद कम थी, निफ्टी में फोर्स ज़्यादा थी। उसमें 3 मेजर सेक्टर आपने मोटा मोटे सुने भी होंगे। फर्स्ट डिफेंसिव में एक तो फार्मास्यूटिकल्स था, दूसरा एफएमसीजी था, और तीसरा काफ़ी हद तक आईटी था। इन तीनों सेक्टर्स के अलावा मेरे को आप किसी सेक्टर का नाम तक नहीं बता पाओगे कि किसके अंदर तेज़ी थी। तो ट्रू मायने में अगर देखा जाए, सही मायने में अगर देखा जाए, तो मार्केट ने चर्निंग की, चर्निंग से शॉर्ट कवरिंग की, यही हुआ। एफआईआईज की होल्डिंग में मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मेरा निजी तौर पर, एनालिसिस के बेसिस पर, डाटा के तौर पर बता रहा हूँ मैं, मानना है कि बाज़ार में अभी एफआईआईज बहुत स्पीड से नहीं आएगा। मैं वजह बता सकता हूँ उसकी। अभी फ़िलहाल क्वार्टरली नंबर्स उसको देखने होंगे एक राउंड की। दूसरा, कोई भी ऐसा मेजर ट्रिगर अभी बाज़ार के पास नहीं है जिससे कि एफआईआईज को बहुत मेजरली उथल और पुथल करनी पड़े, यानी कि आना पड़े या फिर जाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो जब आप खुद ट्रिगरलेस, अच्छा चलिए मैं ही आपसे ही पूछ लेता हूँ, मैं थोड़ा वैसे पूछ लेता हूँ, आप मेरे को 3 कारण ऐसे बता सकते हैं कि जिसकी वजह से बाज़ार के अंदर कम से कम निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की मूवमेंट आने वाली है, या बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, सिर्फ ब्याज दरों को छोड़ के, जो यूएस के अंदर डिसाइड होने कि वो कितना काटेंगे कितना नहीं। मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी चीज़ अभी मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रही है। तो एफआईआईज, डीआईआईज, रिटेल, ये तीनों के मन में यही चीज़ चल रही है कि पहले आप कोई कदम उठाइए, और आप देखिएगा पिछले अगले 3 से 4 दिनों में कोई कदम नहीं उठाएगा, हो सकता है यही मार्केट रहे। इसलिए कंसोलिडेशन का मार्केट है। फिर आप बोलेंगे कि क्या शॉर्ट कवरिंग फिर से आ सकती है? देखिए, शॉर्ट कवरिंग की भी अपनी एक मर्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वही शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25,500 तक लेके जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो एफआईआईज की होल्डिंग, डीआईआईज की होल्डिंग, रिटेल की होल्डिंग, और मैंने ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा कनेक्ट करके आपके सामने बात रखी है। ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है डिम्पी। देखिए, खबरों का भी फोर्स नहीं है बाजार में, और कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, यूएस फेड की पॉलिसी पर नज़र है, और क्वांटम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें नज़र में ज़रूर रहेगी। लेकिन लिक्विडिटी का जो फोर्स है वो बाजार को खींच कर रखा हुआ है, और हमने रिकॉर्ड हाईस हमने देखे हैं। डिम्पी, आज के लिए क्या करना चाहिए? जिनकी तेज़ी की पोजीशन है वो क्या करें? क्योंकि हम ये चर्चा भी कर रहे थे, नोटिस भी करवा रहे थे लोगों को कि शुक्रवार को निफ्टी में हल्की सी कमजोरी जरूर रही, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के रेशियो पूरी तरह संकेत दे रहे थे कि बाजार में माहौल जो है तेजी का ही है। आज क्या करें? देखिए, मैं पहले निफ्टी पे आऊँगा। निफ्टी के लेवल्स पे दोनों क्वेश्चंस का बांट देता हूँ। आप ऑल टाइम हाई पे आते हो तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ये सिर्फ बाजार की जिम्मेवारी नहीं है, बाजार थोड़ी लगाता है ऑल टाइम हाई, आप सब मिल के लगाते हो।
अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से, अपने भाव से। तो भाव और भावनाओं से आप ऑल टाइम हाई लगा देते हो। इस ऑल टाइम हाई पे देखिए, जो जितना बड़ा होगा ना उसकी जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा होगी। सिस्टम में जो जितना छोटा होगा उसकी जिम्मेवारी उतनी कम होगी। जब आप ऑल टाइम हाई पे आ जाते हो, आपकी बाजार के अंदर रुकने, ट्रेड करने की और ये सबकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो मैं पहले उन लेवल्स पे आता हूँ जिनके पास पोजीशंस पड़ी है। आप पिछले हफ्ते नहीं थे, सृष्टि पिछले हफ्ते नहीं थी, तो आप दोनों को नहीं होगा याद, लेकिन मेरी पीसीआर टीम को और सभी दर्शकों को जरूर याद होगा। हमने 25,000 और 25,000 से थोड़ा ही नीचे हमने निफ्टी को प्लस करने की रिकमेंडेशन दिलवाई थी, और उसमें ये बताया था कि 10 में से आप 2 से 3 लॉट ले लो और उसको काटना नहीं, उसको कैरी करना। और ये बात भी बताई थी कि 25,200 जिस दिन पार होगा उस दिन 25,500 का रास्ता खुल जाएगा। एथिकली अगर देखा जाए, मैं इस 32 पॉइंट को हटा भी दूं तो मैं करीब करीब 25,400 तक पहुंचा हुआ हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो मैंने टारगेट्स थे कि 25,200 के ऊपर आप 25,500 तक आओगे, ऑलमोस्ट वो डन है। जब हमने नीचे से पोजीशंस ली थी तो हम हैंडसम प्रॉफिट लेके बैठे हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी भी आप लगा सकते हो, या आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं बोलूँगा लगा सकते हो। अभी भी गुंजाइश है, लेकिन वो गुंजाइश है कितनी? वो गुंजाइश है सिर्फ 150 पॉइंट की, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ऊपर आपको दिख रहा होगा 70 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। मेरा निजी तौर पर मानना है जितना गिफ्ट निफ्टी आपको 70 पॉइंट दिख रहा है, इतना खोलेगा ही नहीं वो। चलो मैं मान भी लेता हूँ वो खोल भी देता है, तो उसके बाद क्या आपको बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा? बाजार थोड़ा लैकलस्टर है, उसकी मैं वजह बता सकता हूँ। शॉर्ट कवरिंग के दम पर आए हुए हो। दूसरा, पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 पॉइंट समथिंग चल रही है निफ्टी की, 1.33 मैं बता देता हूँ, तो 1.33 पे एडिशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, अगर आप विक्स को भी देखोगे ना, वो डल हो गया है। तो जब डल विक्स होगा, पुट कॉल रेशियो 1.33 होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो, तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो बाजार से, जब तक वो ट्रिगर नहीं आए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो जो नए पुराने वाले लोग हैं उनका टारगेट भी 25,500 बनता है, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर वो प्रॉफिट बुक करना चाहे तो मैं उनके साथ राजी हो सकता हूँ डाटा के अकॉर्डिंग। वो 30% बुक करें, 40% बुक करें, 50% बुक करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके बुक करें कि आपका भी बैलेंस शीट क्या कहती है। मेरे को पता नहीं सबके बारे में। दूसरा, अब जो आते हैं नए वाले, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या है ना, नए वाले रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ नहीं होंगे। जो आज सोच रहा है वो अपने आप को सबसे कम रिस्क में देख रहा है। अब आप सोचो कि आप ऑल टाइम हाई पे खरीदारी कर रहे हो, तो आपकी भी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस ट्रेड के अंदर। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, मैं आपके भी फेवर की बात बताता हूँ। आप 25,200 का एक स्टॉप लॉस डाल दो, और उसके बाद आप भी 25,500 तक का ही टारगेट डालो। फिर बोलेंगे सर हम तो 350 पे ले रहे हैं, 200 का स्टॉप लॉस मतलब 150 पॉइंट जाएंगे और 150 ही पॉइंट आएंगे। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 150 पॉइंट जाएंगे, 150 पॉइंट ही आएंगे, लेकिन कर क्या सकते हो आप फिर? या तो फिर एक तरीका कर सकते हो, वेट कर सकते हो। 25,200 के आसपास आए तो 50-60 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल देना, फिर से प्लस करना, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड 300 पॉइंट कमाने का होगा और 50-60 पॉइंट जाने का होगा। नहीं तो आप इस रेशो में करना चाहते हो तो आपको तो ये रेशो यही मिलेगी। ठीक जी, तो मैंने नए और पुराने दोनों वालों के लिए बता दिया। मैं लेवल्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई भी बड़ी तेजी अभी 25,500 को पार नहीं कराएगी जब तक आप उसको क्लोज नहीं कर लेते, साथ में एक छोटा मोटा ट्रिगर नहीं ले आते, या फिर उसके अंदर और डाटा नहीं भरते। तो 25,500 नए और पुराने वालों का, अभिलाषियों का, गैर अभिलाषियों लोगों का, सबका टारगेट अभी यही बनता है। स्टॉप लॉसेस में 2 क्लियर कर देता हूं। 25,000 सीरीज का स्टॉप लॉस लगाना, 25,200 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना, ये 2 स्टॉप लॉसेस की रेंज भी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो चलिए ये लेवल्स जो हैं निफ्टी 50 के लिए हैं। और जी हाँ डिम्पी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छे से याद था कि 25,500 के लक्ष्य हैं। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी भी वहीं पे उसी के आसपास देखिए ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो जो व्यू था और जो गाइडेंस थी हमारे दर्शकों के लिए वो एकदम सटीक साबित हुई। पर डिम्पी निफ्टी बैंक के लिए भी बताइए, क्योंकि वहाँ पे भी किस तरीके का मोमेंटम आप आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि पिछला हफ्ता थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर था, पर फ्राइडे को एक अच्छा एक्शन देखने को मिला। क्या आज इस एक्शन को कंटिन्यू होने की उम्मीद करें, और कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है?
देखिए, मैं इसको ना थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पूछता हूँ। आप खुद से जानते हैं, सब लोग जो समझते हैं कि बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है जो ताकत निफ्टी के पास थी। निफ्टी को ऑल टाइम एक महीने में 2 बार 3 बार एंजॉय करने को मिल जाता है। एक तो उसके सेक्टर बड़े हैं, फेज बड़ा, 50 शेयर्स का तो सेक्टर है। दूसरा फिर सेक्टर जो चल रहे थे वो दोनों वेटेज वाले चल गए उसके। एक था आईटी और दूसरा काफ़ी हद तक एफएमसीजी भी था, कंजम्पशन। मैं एफएमसीजी की जगह कंजम्पशन बोल देता हूँ, तो कंजम्पशन था। तो ये दोनों मेजर सेक्टर थे, तो उसकी 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 तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके साथ अलग तरीके का इशू चल रहा है, वो अलग, वो उसको तो सिर्फ जो भी लेवल को पाना है उसको सिर्फ टिकाना है। लेकिन बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है ना, बैंक निफ्टी चल ही नहीं पा रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। आप ऐसा सोचो कि इसका 2 दिन बुखार उतरता है, फिर तीसरे दिन फिर से चढ़ जाता है। आपकी चिंता ये हो रही है कि क्यों इसका बुखार उतर नहीं रहा, क्यों दौड़ नहीं रहा। ये दौड़ने के लिए इसको 51,500 चाहिए था, वो इसके पास आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे डर अभी भी इसके पास पुराना संजोया हुआ है। देखिए, हमने 51,500 पार होने से पहले भी ये बात आपको नोटिस कराई थी। जिस दिन 51,500 होगा, मुश्किल से आपको 48 घंटे यानी कि 2 दिन लगेंगे, आप 52,000 की दहलीज पे आ जाओगे। और आप सच मानिए 2 ही दिन लगे आपको 52,000 के फ्यूचर्स दिखाने में। फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, 52,000 का फ्यूचर आ गया। ये स्पॉट के प्राइस 938 आपको दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 52,000 में इसको राउंड फिगर कर देता हूँ कि 50-60 पॉइंट ऊपर से नीचे आया हुआ मार्केट है, तो 52,000 इसका भी आया हुआ है। तो मार्केट के पास जो फोर्स होती है ना, वो अपने डिफाइंड लेवल तक होती है। आपको मैं वैसे ही बताऊं, अगर मान लो कहीं आप यात्रा कर रहे हो तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे रुकोगे, तीसरे के बारे में तब सोचोगे। पहले दूसरे स्टॉप को आप मिल के वहां पे पहुंच तो जाओ, तभी तीसरे के बारे में आपको बोलने का अधिकार भी होगा। सेम बैंक निफ्टी के साथ है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी में बहुत स्पेस है। 2 वजहों से बताता हूं स्पेस है। पहला, इसका मैं टेक्निकल डाटा एक बताता हूं, डेट इज कॉल्ड पुट कॉल रेशो। वो अभी भी 1.13 है। इसको महंगा होने के लिए 1.4 तक जाना होगा, तो आपके पास अभी भी 500 पॉइंट की गुंजाइश और है। यह है पहला पॉइंट। दूसरा, इसके मेन कंपोनेंट आप चेक कर लो, आईसीआईसीआई, एक्सेस और एचडीएफसी, इन्होंने हफ्ते भर में 10 दिन में कुछ मेजर रिटर्न नहीं दिया। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे सेक्टर्स के चर्निंग के अंदर जहां पर हो रही थी, तो एक तो सेक्टोरली मूव बहुत स्ट्रांग नहीं आया, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आ सकता है। दूसरा, निजी बैंकों के अंदर आ सकता है, जो वेटेज बहुत ज्यादा रखता है बैंक निफ्टी के अंदर। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पुट कॉल रेशियो बताया। और चौथा, मान लीजिए फेड कोई भी डिसीजन लेता है, उसका इमीडिएट इंपैक्ट तो पहले बैंक निफ्टी पर ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड चेक करना है बस। ये मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये भी समझा के देता हूं कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा था, अभी भी अच्छा है एक लेवल का। मैं अब लेवल्स पे आ जाता हूं कि कौन कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए। आप मान के चलिए कि आप 52,000 है, 938 को मैंने राउंड फिगर करके 52 कर रखा है। अब आपको कोई भी डिप मिले 51,800 तक का, नए वालों के लिए बता रहा हूं, 51,800 तक का, तो आप पोजीशंस को ले सकते हैं। 51,500 का स्टॉप लॉस लगाना। जिसको इतनी मेहनत से तोड़ा है ना, लेवल को तोड़ा है, उसको जल्दी जल्दी मार्केट डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाजार की बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स, बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी इस लेवल को तोड़ने के लिए, 51,500 को। तो 51,500 जितना टफ रेजिस्टेंस था, उतना टफ सपोर्ट भी बन सकता है। क्योंकि अभी अभी पार हुआ, इसलिए मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, बट हाँ हो सकता है। तो 51,500 का स्टॉप लगाओ, 51,800 के आसपास नए वाले पोजीशन बनाओ। जाने के लिए 300 पॉइंट होंगे और आने के लिए 52,500 से 53,000 तक भी आप जा सकते हो। और बाजार ने अपनी रिदम पकड़ ली तो ठीक, तो आपके पास बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। दूसरा पॉइंट, जो पुराने वाले लोग हैं, देखिए पुराने वालों को हमने 50-500 से बताया था कि 2 से 3 लॉट ले लो और काटना नहीं। वो अभी करीब 1500 पॉइंट के गेन में, आप ट्रस्ट मान सकते हो 1500 पॉइंट का गेन किसे कहते हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगाओ। ठीक, तो अब आप 1500 पॉइंट के गेन में ऑलरेडी हो। आपने चलो ठीक है 50-500 पे भी नहीं लिया, 51,800 पे अपना 51,000 पे लिया, 51,200 पे भी लिया, तब भी आप प्रॉफिट में हो। तो जहां जिसने खरीदा है वो वहां का 200 पॉइंट ऊपर का भले स्टॉप लॉस डाल दे, ताकि आपकी ब्रोकरेज और आपकी की हुई मेहनत से कुछ तो निकल के आए। जिसने जहां खरीदा है, 51,500 से नीचे वालों का बता रहा हूं, 51,500 से नीचे जिसने जहां खरीदा है, वो अपने सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर का एक स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दे और पोजीशंस के साथ कैरी करें। 52,500 आने पर सभी पोजीशंस को राउंड ऑफ करके जीरो करके बाहर निकल आना।
शॉर्ट करना नहीं है दोनों के अंदर। ऑप्शंस ट्रेडर्स को बहुत रिग्रेसली प्ले करना है। और जो शेयर बैन में है वो है करीब 7 शेयर, जिसमें से 2 बैंक के हैं, एक बंधन है और एक आरबीएल बैंक है। वैसी कोई दिक्कत है नहीं, डाटा वाटा ठीक है, एफआईएस का मैं ऑलरेडी आपको नोटिस कर